एक बार सोचो, क्या तुमने कभी सोचा है, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा है जो तुम्हें हमेशा गिल्टी फील कराता है बिना कुछ गलत किए, जो तुम्हारी बात सुनने की जगह उल्टा तुम्ही को डिफेंड करना पड़ जाता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 7 साइंस की जो प्रूव करते हैं कि कोई तुम्हारे साथ मैनिपुलेशन का गेम खेल रहा है और तुम अभी तक जानते भी नहीं। वेलकम टू माइंड इन द शैडोज, जहां हम वो चीजें एक्सपोज करते हैं जो लोग तुमसे छुपाते हैं। आज का टॉपिक है डार्क साइकोलॉजी का सबसे कॉमन वेपन। इसी साइकोलॉजी को कहते हैं मैनिपुलेशन। यह कोई मूवी विलन नहीं करता, यह तुम्हारा क्लोज फ्रेंड कर सकता है, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा बॉस, तुम्हारा फैमिली मेंबर। और सबसे खतरनाक बात, तुम तब तक नहीं जानते जब तक बहुत देर हो जाती है। साइन नंबर 1, they always make you feel guilty for no real reason। इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लो। राहुल ने अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया से कहा, आज मैं अपने दोस्तों के साथ जाना चाहता हूँ। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस एक लंबी सांस ली और फिर बोली, नहीं जाओ, मैं ठीक हूँ। राहुल पूरी रात एंजॉय नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैनिपुलेटर्स डायरेक्टली नहीं बोलते, वो तुम्हारी कॉन्शियंस को ट्रिगर करते हैं बिना एक भी एक्यूजेशन किए। इसका नाम है पैसिव गिल्ट इंडक्शन और ये एक क्लासिक मैनिपुलेशन टूल है। साइन नंबर 2, they twist your words every single time। ट्यून कहा, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। उन्होंने सुना, तुझे मेरी परवाह नहीं। ट्यून कहा, यह डिसीजन मुझे सही नहीं लगता। उन्होंने सुना, तू मुझे स्टूपिड समझता है। यह एक्सीडेंटली नहीं होता, यह एक डिलिबरेट टेक्निक है जिसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं मीनिंग सब्स्टिट्यूशन। इसका गोल सिर्फ एक है, तुम्हें डिफेंसिव पोजीशन में डालना। जब तुम डिफेंड करते रहते हो अपनी बात, तो रियल इशू कभी सॉल्व नहीं होता और वो हमेशा अपर हैंड में रहता है। साइन नंबर 3, तुम्हारी फीलिंग्स ओवर रिएक्शन। उनकी फीलिंग्स कंप्लीटली जस्टिफाइड। तुम रोते हो, इतनी सी बात पे रो रहे हो, तुम गुस्से में हो, पागल हो गए हो क्या? तुम हर्ट हो, ऑलवेज ड्रामा करता है तू। लेकिन जब वो रोते हैं तुम कंसोल करो, जब वो गुस्से में हैं तुम अपोलोजाइज करो। ये डबल स्टैंडर्ड सिर्फ इनसेंसिटिविटी नहीं है, इसकी रियल साइकोलॉजी को कहते हैं इमोशनल इनवैलिडेशन। एक पावरफुल मैनिपुलेशन टैक्टिक जो धीरे धीरे तुम्हें बिलीव कराता है कि तुम्हारी फीलिंग्स का कोई वैल्यू नहीं। और जब तुम्हें अपनी ही फीलिंग्स पर भरोसा नहीं रहता तो तुम मैनिपुलेटर पर डिपेंड करने लगते हो रियलिटी के लिए। साइन नंबर 4, और ये सबसे डेंजरस है, दे आइसोलेट यू स्लोली सटली। ये एक दिन में नहीं होता। पहले वो तुम्हारे एक दोस्त के बारे में कुछ कहते हैं, यार वो तुम्हारा सच में अच्छा नहीं चाहता। फिर दूसरे के बारे में, फिर फैमिली के बारे में। स्लोली तुम्हारा सर्कल सिर्फ उन्हीं तक सर हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट इस पैटर्न को कहते हैं आइसोलेशन बाय इरोजन। तुम्हारे सपोर्ट सिस्टम को एक एक करके रिमूव किया जाता है, इतने केयरफुली कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। और जब सिर्फ वही बचते हैं तुम्हारी जिंदगी में, तो तुम्हारे पास उन्हें छोड़ने की हिम्मत भी नहीं रहती, क्योंकि अब जाओगे कहाँ? साइन नंबर 5, तुमने उन्हें ट्रस्ट करके अपनी डीपेस्ट इनसिक्योरिटीज बताई और वो याद रखते हैं। हर एक नॉर्मल इंसान सुनता है और भूल जाता है, मैनिपुलेटर हर एक बात को नोट करता है। ट्यून कहा था कि तुझे रिजेक्शन से डर लगता है, अब वो हर आर्ग्यूमेंट में तुम्हें रिजेक्ट करने की थ्रेट देता है। ट्यून कहा था कि तुझे अपने अपीयरेंस की इनसिक्योरिटी है, अब वो सटली कमेंट्स मारता है जब तुम कुछ डिमांड करते हो। ये सिर्फ एक बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट नहीं है, उससे बढ़कर है। ये कैलकुलेटेड वेपनाइजेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी है। और अगर तुम्हारे लाइफ में कोई ऐसा है, वो तुम्हारा वेल विशर नहीं, तुम्हारा प्रेडेटर है। साइन नंबर 6, ट्यून उन्हें कन्फ्रंट किया अपनी बात पे और समहाउ वो विक्टिम बन गए। ट्यून कहा, तुमने मुझे हर्ट किया। उन्होंने कहा, मैं तो पहले से इतना स्ट्रेस्ड हूँ और तू और प्रॉब्लम्स ले आया। यह टेक्निक है दरवो, डिनाई, अटैक, रिवर्स विक्टिम एंड ऑफेंडर। पहले डिनाई करो, फिर अटैक करो, फिर खुद विक्टिम बन जाओ। ये एक साइकोलॉजिकल जूडो मूव है, तुम्हारी लेजिटिमेट कंप्लेंट को उनके सफरिंग का प्रूफ बना देता है और तुम वहां खड़े सोचते रह जाते हो, शायद मुझे ही नहीं कहना चाहिए था। साइन नंबर 7, और ये सबसे अंडररेटेड है। तुम्हें कोई स्पेसिफिक प्रूफ नहीं मिलता, कोई क्लियर इंसिडेंट नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ तो है, एक अनईजी फीलिंग। जब तुम उनके साथ होते हो, तुम खुद को वॉक ऑन एगशेल्स पर फील करते हो। तुम अपनी बात कहने से पहले 3 बार सोचते हो, तुम हमेशा थक जाते हो उनसे मिलने के बाद। यह फीलिंग बिल्कुल गलत नहीं है, इसे समझो। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं सोमैटिक वार्निंग सिग्नल। तुम्हारा बॉडी वो डिटेक्ट कर लेता है जो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड इग्नोर करता रहता है। अगर तुम्हारा गुड बार बार कह रहा है कि कुछ सही नहीं, तो कुछ सही नहीं है। तो ये थे 7 साइंस जिन्हें हमें समझना होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है। हर इंसान कभी ना कभी मैनिपुलेटिव बिहेवियर करता है, मोस्टली अनकॉन्शियसली। लेकिन अगर ये पैटर्न्स कंसिस्टेंट हैं, अगर ये एक स्पेसिफिक इंसान के साथ हमेशा होता है, तो ये एक्सीडेंटल नहीं है। पहला स्टेप हमेशा अवेयरनेस है और तुमने वो स्टेप आज ले लिया। अगर तुम्हारे लाइफ में ऐसा कोई है, उन्हें कन्फ्रंट करो, बाउंड्रीज सेट करो
और अगर कुछ नहीं बदलता तो रिमेंबर करो, तुम किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन में रहने के लिए बाउंड नहीं हो, कभी नहीं। यह था आज का एपिसोड हमारे चैनल माइंड इन द शैडोज पे। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लव बॉम्बिंग के बारे में। वो टैक्टिक जो तुम्हें फील कराता है कि तुम परफेक्ट रिलेशनशिप में हो। जब तक ट्रैप नहीं हो जाते तब तक शैडोज में रहना सेफ नहीं, क्योंकि नॉलेज ही असली प्रोटेक्शन है।